ये कि मुलाजिम ने एक बहुत बड़ी करप्शन कर दी है और वो पकड़ा भी गया है। कनाडा से इस्लामाबाद का सफ़र पीआईए मुलाजिम का एक्सपोज हो चुका है। लगभग 16 आईफोन्स चुरा कर लेकर आया था कमर के साथ बांध के, लेकिन यहाँ पर आकर पकड़ा गया। वीडियो भी लीक हो रही है। इससे पहले पीआईए एयर होस्टेस पकड़ी गई थी जिसने अपनी सॉक्स में फॉरेन करेंसी को छुपा रखा। इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियाँ दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार दिया। लेकिन मुसलमान होना जो है वो उनके लिए एक जुर्म की बात है कि मुसलमान ऐसे करते हैं। मुसलमान ना तो सऊदिया के होते हैं ना किसी अरब मुल्क के नहीं होते, वो मुसलमान होते भी पाकिस्तान के ही हैं। ऐसा क्यों? तो आई थिंक इस्लामोफोबिया नहीं है, फिर पाकिस्तान फोबिया होगा। एक्चुअली मेरा ख्याल से कि आप ठीक कह रही हैं। मतलब हमारी कौम बन ही नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम एजुकेट ही नहीं करते। दुनिया की जेलों में पाकिस्तानी ज़्यादा भरे पड़े हैं। हमारे लिए वीज़ाज बंद किए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग हम कहाँ से लेते हैं इतने क्राइम्स करने की? वैसे तो बहुत सी नेशंस बाहर की कंट्रीज़ में होती हैं, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं वीज़े लगवा कर, लेकिन हम लोगों का जो एक लेवल सेट हो गया है वो किसी का भी नहीं। मतलब क्या इनका कह रहा है कि पूजा करो, इनकी हिरणों की बैठ के पूजा करो, इनको पाला पूछो बैठ के। ये एक सिर्फ फसूल इन्होंने ना वो प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है इसकी ये करने के लिए। देखो ना, अब वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जितने भी हैं मुसलमान हैं, इनको चोट मचाई उसने। इन्होंने स्कूल से रहने दे रहे हैं ना, इन्होंने कुछ कहा उनको, लॉरेंस बिश्नोई को कुछ भी कहा जाके, उनके धर्म को कुछ कहा, इनके उनको माँ बहन को कुछ भी, किसी को भी जाके हिरन मारा तो है ना, हिरन तो मारा है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात मजरू हुए हैं। जज्बात मजनू हुए हैं। ये दिन में पता नहीं कितने पैर थले चूंटियां दे देते हैं, चिड़ियां मार देते हैं, शिकार करते हैं, हिरन मार देते हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बहुत अच्छा था, पूरे इंडिया का मतलब सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम था। फिर इंडिया की राह ने क्या किया कि एक अरुण का एक गैंग था, ठीक है। उससे पहले एक मस्तान खान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके आए थे बॉम्बे में, हाजी मस्तान अली खान, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम आया। उसको ख़त्म करने के लिए राह ने फंडिंग की अरुण की। अरुण एक हिंदू था। फिर पूरा जो डी नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था उसको ख़त्म किया गया। स्टेट के लिए और बॉम्बे शहर के लिए वो बहुत ही मतलब सरदर्द बन गया था, ठीक है। तो अब जो स्टेट है वो ऑब्वियसली एक हिंदू को सपोर्ट करेगी ताकि अपने मकासद जो है पूरे कर सके। ठीक है, अगर वो पकड़ा ना जाता तो पता नहीं वो पिछले कितने महीनों से या सालों से ये सब कर रहा था। एनीवेज, अगर पकड़ा भी गया है तो उसमें यह है कि पाकिस्तानी हुकाम जिन्होंने उसको पकड़ा है, मे भी शायद वो इसलिए पकड़ा हो कि उनको भी कुछ हासिल हो जाए, और वहाँ से वो निकल आया। देखें ना आप कि वहाँ इतनी सख्ती होती है, मीन्स के इमिग्रेशन इतनी टफ आपकी चेकिंग होती है। मैं नहीं समझती कि वो बच के कैसे आ गया। ज़रूर उसको वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा उसको मिला है, सपोर्ट मिली है जिसकी वजह से वो ये कामयाब हुआ। के भी वीज़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इन हालात में एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि शेमफुल है हमारे लिए कि हमें इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। हम इतने मंजे हुए क्रिमिनल्स हैं कि हम कहीं से कुछ भी चुरा के ले आते हैं। आपको पता, बाहर की कंट्रीज में कहते हैं ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग भिखारी हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से इनके वीज़े बंद करो। तो क्या फिर वो ठीक करते हैं? जी, मेरा ख्याल से वो सही कहते हैं। एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है हमारे लिए कि कोई मुल्क या किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी इदारे हमारे बारे में ये बात कहें, जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक सही भी है। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान होने के नाते, अच्छा अब यहाँ से जितनी यूथ बाहर जा रही है, आपको क्या लगता है वो सब जो है वो कर सकते हैं? अफोर्ड नहीं करना नहीं चाहिए जिससे मज़ीद इमेज ख़राब हो। ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, हर इलीगल एक्टिविटी में हम ही क्यों, हर इलीगल एक्टिविटी में इसकी वजह है ना, यहाँ पर जो हमें कानून नाम, हमें वही आदत पड़ी हुई है। एक्चुअली हमें उन्हीं चीज़ों का पता है। हमें बस ये चाहिए कि पैसा आना चाहिए, चीज़ अपने पास आनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से कमाई गई हो। ये नहीं है कि हाथ धो लो, गंदे करते चले जाओ। यूं हुआ है कि इस हमाम में सब नंगे हुए खड़े हैं। किसको कहें कौन नहीं है करप्ट? ये अफसोस तो ये हो रहा है कि किस तरह से ये करप्टेड मेंटेलिटी ख़त्म की जाए। हमें इस करप्ट मेंटेलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए शायद मदर्स ही काम कर लें, माएँ अपनी औलाद को
तरबियत देना शुरू कर दें, वो कनात की तरफ आ जाएं, शायद कोई ऐसा सीन बन जाए कभी। इस वक्त हम बहुत बुरी पोजीशन पे खड़े हैं, लेकिन वो ये नहीं ना देखते अपनी ज़रूरतें कम करें, अपनी इनकम को जायज़ तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें। रोटी तो वही है जो अल्लाह ने लिख दी, वो मिलनी है, रिस्क मिलना ही मिलना है। ये आसाइश उसके लिए मेहनत करेंगे तो रिस्क मिलेगा। देखिए हम उस तरह की कौम नहीं है कि हमारे लिए आसमान से गिर जाएगा नीचे रिस्क। नहीं, लेकिन ये मेहनत करें ना। मेहनत में अब मेंटालिटी तो नहीं ना कहीं जा रही कि हम कहते हैं हमने सारा दिन मेहनत की, हमें तो इतनी सी तनख्वाह मिली। तो ये इस चीज़ को ठीक करने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है। कोई जगह तो बता दें जहाँ हम करप्शन नहीं कर रहे। ये हमारा पूरा खित्ता इस वक्त हमें पता चला है या हमने एनालाइज किया है, या कंक्लूजन ये हुई है इस वक्त कि अगर ना हिटलर आता, ना उन अंग्रेज़ों के साथ उनकी लड़ाई पड़ती, ना वो हमें इत्तेहादी फ़ौजें बनाते, ना हम लड़ते, ना हम हमारे अंग्रेज़ों से पढ़ के आए हुए लोगों को ख्याल आता कि हम अपनी हुकूमतें बना लें, फिर हम हिटलर से जूते खाते रहते। मतलब हमारी कौम बन ही नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम एजुकेट ही नहीं करते। दुनिया की जेलों में पाकिस्तानी ज़्यादा भरे पड़े हैं, हमारे लिए वीज़ास बंद किए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग हम कहाँ से लेते हैं इतने क्राइम्स करने की? वैसे तो बहुत सी नेशंस बाहर की कंट्रीज़ में होती हैं, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं वीज़े लगवाकर, लेकिन हम लोगों का जो एक लेवल सेट हो गया है वो किसी का भी नहीं। अब ये इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है, एक नया बदमाश सामने आ गया हुआ है जो कि अपनी दहशत दिखा रहा है कि मैं इंडिया का टॉप वर्ल्ड जो है गैंगस्टर हूँ, जो कि सलमान खान को हाथ डाल रहा है। वो कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरी दुनिया के पीछे पागल है, पाकिस्तानी पागल है और कंट्रीज़ के लोग पागल हैं। वो उसको मारने की, कत्ल की फेस टू फेस धमकियाँ दे रहा है, मीडिया पे आ गया, वो कहता है मैंने मार देना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक मकड़ी थोड़ी है, वो कोई जानवर थोड़ी है जिसको मार सकते हो आप। अगर मैं उनकी तरफ से बात करूं, अगर सलमान खान से कोई गलती हुई भी है तो बेसिक माफ़ी मांगने में कोई गलत बात नहीं है। अगर इनसे गलती होगी, अगर वो इस चीज़ को दिल पे ले गए हैं कि हमारा ये जो है भगवान है, कुछ भी है, इसको इसने कत्ल किया है, मारा है, तो वो आगे आके माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और इसको मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मज़हब की लड़ाई जो है वो होगी, और मज़हब की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो उसमें एक कत्ल नहीं होता, उसमें हज़ारों कत्ल होते हैं और लातादाद कत्ल होते हैं, उसमें घरों के घर उजड़ते हैं। और मैं जो कि ये लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर सलमान खान मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे अपने लिए, अपनी जितने भी आपके प्यारे हैं, आपसे प्यार करते हैं लोग, आप उनकी खातिर अगर आपको एक्सक्यूज़ करना पड़ता है तो आप कर लें। काइंडली मज़हब को लेके अगर लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे तो कत्लो गारत हो जाएगी वहाँ पे और इंडिया का सत्यानाश हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम आपसे भी प्यार करते हैं और आपके मुल्क से भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक पीआईए के कर्मचारी के द्वारा कनाडा में जा करके वहां से 16 आईफोन चुराए गए। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानियों का बहुत पुराना है। 16 आईफोन चुरा करके उसने अपनी कमर से बांधे और ले आया। वहां पर तो ये बच गया, पता नहीं कैसी सिक्योरिटी थी, लेकिन इसको पाकिस्तान में पकड़ लिया गया और बाकायदा वीडियो बनी, वो वीडियो वायरल भी हो गई। अब आप खुद सोचो, इससे पाकिस्तान की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। एक और खबर थी इससे पहले की कि वहां पर एक एयर होस्टेज के द्वारा भी ऐसी हरकत की गई थी, जो किसी दूसरे देश की मुद्रा को अपने सॉक्स में छुपा करके लेके आई थी। पाकिस्तानियों के अंदर ऐसी हरकतें होती रहती हैं। आप वेस्टर्न कंट्री में जाओ या आप मिडिल ईस्ट में जाओ, मिडिल ईस्ट में तो जो भिखारी है ना, लगभग 99% भिखारी पाकिस्तान के ही होते हैं। सऊदिया ने तो इनको वार्न कर दिया था कि भाई यहाँ भिखारी मत भेजो, क्योंकि वहाँ पर एक नया बिजनेस इन लोगों ने खोल दिया था। दूसरी खबर थी पाकिस्तान से ही बिश्नोई के बारे में। तो सलमान खान को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं और खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ये उनकी राय है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रही बात बिश्नोई की, तो बिश्नोई भी कोई आम इंसान तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा बंदा हो जिसे कोई भी आए धमका जाए और वो धमकी एक्सेप्ट कर ले और डर जाए। अपने आप में एक बड़ी गैंग है और हजारों शूटर उसके पास हैं। वो कब किसको टपका दें किसी को कुछ नहीं पता। अभी पप्पू यादव का नाम सुना होगा, बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है उनका। उन्होंने भी बिश्नोई को धमकी दी, लेकिन बिश्नोई के कुछ लोगों ने दोबारा जब पप्पू यादव को धमकी दी तो अब सरेंडर हो गए। वो इस मामले में बात ही नहीं करना चाहते। इंडिया में बड़े से बड़े राजनेता कोई भी बिश्नोई पर हाथ डालना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कोई भी आकर कहीं से भी टपका सकता है कि पाकिस्तानी तो किस खेत की मूली है। इनको ये समझना चाहिए।
और दूसरी माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है तो माफ़ी मांग लेनी भी चाहिए, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं। करो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।